अरे, आज आप सिर्फ पीने से ज्यादा बियर के बारे में जानेंगे। बियर अपने इतिहास को दूर के अतीत से ले जाती है और आज तक यह हमारे समय का सबसे लोकप्रिय पेय है। उत्पाद बनाने की किसी भी प्रक्रिया की तरह बियर उत्पादन के कई चरणों से गुजरती है। इसके अलावा लगभग हर दिन बाजार में आप नई किस्मों, प्रजातियों और किस्मों को देख सकते हैं। वर्तमान में बियर का उत्पादन और बिक्री एक प्रतिस्पर्धी माहौल है, इसलिए प्रत्येक निर्माता एक नया पेय बनाने की कोशिश कर रहा है जो प्रतियोगियों से अलग होगा। दुनिया भर में बियर का व्यापक रूप से उपयोग और बिक्री होती है, इसलिए इसके बारे में दिलचस्प तथ्य प्रस्तुत करना तर्कसंगत होगा। मानव जाति द्वारा बियर की खपत में मुख्य देश चेक गणराज्य है। यह इस राज्य में है कि बियर पर्यटन प्रभावी रूप से बढ़ रहा है और फल फूल रहा है। बियर पीने की उम्र के हिसाब से 8,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो ओवन में पके हुए ब्रेड से भी ज्यादा पुरानी होती है। बियर बनाने के बाद उन्होंने शराब बनाने वाले के खमीर से रोटी बनाना शुरू किया। पहली बियर बाबुल में बनाई गई थी, जहां वे नहीं जानते थे कि कैसे छानना है, और उन्होंने इसे स्ट्रॉ के माध्यम से पिया। प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम में अंगूर बहुतायत में उगते थे और इससे शराब बनाई जाती थी, जो उगाया जाता था और जानवरों को चारा के रूप में दिया जाता था। और लोगों के मालिकों के पशुवादी रवैये के कारण उन्होंने जौ से शराब बनाना शुरू कर दिया, जिसे बियर ड्रिंक नाम दिया गया था। बियर पेय के काले पीआर की जड़ें ईसाई चर्च में हैं, जहां संत सिरिल ने बताया कि शराब की जगह बियर पीने वालों को कई लाइलाज बीमारियां होंगी। खैर, हाँ, और दोपहर या रात के खाने के लिए शराब से बीमारी नहीं होगी। आयरिश को सूचित करने का निर्णय लिया गया कि सेंट पैट्रिक बियर पेय लाया था। फिर हर कोई ईसाई धर्म में प्रवेश करने के लिए दौड़ा। आप देखिए, एक ईश्वर है जिसने शराब के उपयोग की अनुमति दी है और यहाँ तक कि ऐसा करने की भी सिफारिश की है। लेकिन जैसा कि यह निकला, यह झूठी जानकारी थी और इसके विपरीत भगवान ने अनुमति नहीं दी और यहाँ तक कि मादक पेय पदार्थों के उपयोग पर भी रोक लगा दी, और जो लोग इसे करते थे उन्हें मवेशियों के समान माना जाता था। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी और बियर प्रेमियों ने सेंट पैट्रिक को एक गिलास और एक तिप्तिया घास के रूप में घोषित किया। ड्राफ्ट और बोतलबंद बियर में कोई अंतर नहीं है। कोई भी निर्माता लाइन पर कुछ प्रकार की बियर बेचने के बारे में नहीं सोचेगा, केवल कंटेनर में मतभेद हैं। वैज्ञानिक शोधों ने साबित कर दिया है कि स्तनपान कराने वाली माताएं निश्चित रूप से सीमित मात्रा में बियर पीकर दूध उत्पादन बढ़ा सकती हैं। यह भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेय मादक है या नहीं। ओसेशिया में ग्रिगोरी पोटेमकिन के साथ एक दिलचस्प कहानी हुई। गणमान्य व्यक्तियों में से एक ने पोटेमकिन को ओसेटियन बियर के साथ व्यवहार किया। शाब्दिक रूप से कुछ बोतलें। पसंदीदा कैथरीन को वास्तव में पेय पसंद आया और उसने इसे रूस में बनाने का फैसला किया। ओसेटियन ब्रूअर्स को अपने उपकरणों के साथ लाने के लिए कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वे काकेशस से पानी भी लाए, कई तरीके आजमाए, यहाँ तक कि एक समान विकल्प भी काम नहीं आया। अब तक यह एक बड़ा रहस्य बना हुआ है और ओसेटियन अपनी उत्तम बियर बनाना जारी रखते हैं। अपनी ताकत से बियर केवल बियर पीने वाले निर्माता की कल्पना पर ही निर्भर हो सकती है। जर्मनी में 1918 में बनी बियर का स्वाद सबसे नाजुक होता है। वे शराब का आस्वादन नहीं करते हैं, लेकिन पेय से पानी के वाष्पित होने की प्रतीक्षा करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ठंडी और गर्म बियर में बिल्कुल अंतर नहीं होता है।
बेशक, अगर यह 35 डिग्री की गर्मी नहीं है और बर्फ ठंडा बियर पीने का एक मग नहीं है, तो यह एक वास्तविक आनंद है। शायद बियर पीने के लिए नाश्ते के रूप में वे जो कुछ भी खा सकते हैं उसका उपयोग करते हैं। नट, पटाखे, मछली, मांस और कई अन्य उत्पाद सबसे मूल और स्वादिष्ट क्षुधावर्धक खुबानी के गड्ढे हैं, या बल्कि उनके मूल हैं। उन्हें उज़्बेक फ्लैट ब्रेड कहा जाता है। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।